नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि जॉब्स मैनेजमेंट इन काली लिनक्स। काली लिनक्स में हम जॉब्स को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि जॉब्स जो हैं होती कितनी प्रकार की हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जॉब्स हैं वो 3 तरह की बेसिकली होती हैं: फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और स्टॉप्ड या फिर सस्पेंडेड जॉब। फोरग्राउंड वो वाली जॉब्स होती हैं जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रही होती हैं और वो किसी तरह से यूज़ करती हैं आपके टर्मिनल को या स्क्रीन। ठीक है। दूसरा जो जॉब्स होती हैं वो बैकग्राउंड में रहती हैं, यानी कि पीछे रहेंगी और बैकग्राउंड में वो रन होती रहती हैं, टर्मिनल को ऑक्युपाई नहीं करती हैं। और तीसरे तरह की कुछ जॉब्स होती हैं जिनको आप स्टॉप कर देते हैं, सस्पेंडेड हो जाती हैं। और बेसिकली कोई जॉब्स रन हो रही है उसे कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद वो जॉब सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो हम काली लिनक्स पे पहुंचते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से दिखाई दे। ठीक है, चलो मैंने एक कमांड रन करता हूँ जो पिछली बार भी मैंने की थी, ping google.com, और इसको मैं पिंग होने के बाद कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। एक और कमांड जो हमने पिछले में रन की थी वो फाइंड नेम और cat.exe कमांड है। ये बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक फाइल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 2 जॉब्स मैंने यहाँ पे की हैं। फिर उसके बाद में एक और जॉब है, और उस जॉब में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो मेट कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को रन करना है। ठीक है, तो रन करेंगे तो जो भी प्रोसेस हम करते रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देती रहेगी। और अगर इसके साथ में हम एम्बर्सन लगा देंगे तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमने प्रोसेस एक रन की है, ये कैलकुलेटर हमारा रन हो गया है। ये इस तरह से जो भी हो रहा है, मतलब ये आप देखो दोनों चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे ये टर्मिनल को भी ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जॉब जो है करंट रनिंग में है, बैकग्राउंड में नहीं है। अगर इसी को हमें बैकग्राउंड में लेके जाना है तो हम यहाँ पे एम्बर्सन का यूज़ करेंगे, साइन का। और एम्बर्सन साइन यूज़ करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये कैलकुलेटर है और यहाँ पर कैलकुलेटर भी बैकग्राउंड में रन हुआ है, और इसके साथ साथ में हम यहाँ पर कोई भी और दूसरी कमांड भी रन कर सकते हैं। जैसे माउस पैड एक कमांड है, अब यहाँ पे माउस पैड के साथ में ये वाली कमांड है, तो ये भी हमने रन की है। तो ये हमारे बैकग्राउंड में रन हो रही है, यहाँ पे हमारा टर्मिनल को नहीं कर रही है, ऑक्युपाई नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और क्लियर करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको अगर जॉब्स जो आपकी रन हो रही हैं क्या है, क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस को देखने के लिए PS कमांड का यूज़ करेंगे। जो प्रोसेसेस हैं रन हो रही हैं, जैसे माउस पैड रन हो रहा है, मेट कैलकुलेटर रन हो रहा है, फाइंड है, पिंग है, ये सारे कमांड्स जो हैं ये सारी प्रोसेस रन हो रही हैं। ठीक है, अब इन्हीं प्रोसेस में जो काम हो रहा है वो जॉब्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब क्या क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे देखो 2 जॉब्स जो हैं सस्पेंडेड हैं और तीसरी वाली जॉब जो है रनिंग में है 2। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ जैसे मान लो 10, 20, 50 जॉब्स हैं आपकी, कुछ सस्पेंडेड हैं कुछ रनिंग है, तो उन जॉब्स को स्पेसिफिक देखने के लिए अगर आपको सिर्फ लिस्ट करना है, जैसे जो आपने जॉब्स को अभी लिस्ट किया है, तो -L का यूज़ करेंगे लिस्ट करने के लिए। तो वो आपको सेम चीज़ वही दिखाएगी जो आप जॉब्स कमांड का रन करके देखते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे, अगर सिर्फ आपको जो सस्पेंडेड जॉब्स हैं वो देखनी है तो -S का यूज़ करेंगे। इससे आपको जो सस्पेंडेड जॉब हैं सिर्फ वही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो जो 2 सस्पेंडेड जॉब हैं वही दिखाई दे रही हैं, और जो रनिंग जॉब्स हैं अगर उनके बारे में देखना है तो S की जगह पे आपको -R करना है। तो ये आपको दिखाएगा कि कैसे जो रनिंग जॉब्स हैं वो सिर्फ उनको फ़िल्टर कर देगा। तो ये बेसिकली फ़िल्टर करने के लिए स्विच है, -R है, -S है। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और है, जब हम यहाँ पे देखो, एक तो हमने यहाँ पे कमांड रन की है जॉब्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जॉब दिखाई दे रही है। और दूसरा, अगर इनके बारे में हमें डिटेल से देखना है तो -L का यूज़ कर सकते हैं। तो -L का यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर इनके साथ साथ में इनकी प्रोसेस ID भी दिखाई देगी। अब प्रोसेस ID देखने के लिए दूसरी भी कमांड है जो PS है, PS कमांड के द्वारा भी हम इनकी प्रोसेस ID देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी भी कमांड है, मान लो कि हमें प्रोसेस ID देखनी है तो सिर्फ जॉब्स के साथ साथ में
जो जॉब्स हो गया उसके साथ में -p का कमांड यूज़ करेंगे तो प्रोसेस आईडी के साथ में ये आपको दिखाएगा। ठीक है, प्रोसेस आईडी आपको यहाँ पे मिल गई है, तो इनको किल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन जॉब्स के साथ में हम आगे क्या कर सकते हैं। जैसे जो सस्पेंडेड हैं इनको हम रिज्यूम कर सकते हैं। रिज्यूम करने के लिए कमांड वही fg है, फोरग्राउंड कमांड है, और कमांड के साथ में हमें देना है इनकी कमांड की जो नंबर है उस नंबर को हमें यहाँ पे दे देना है। जैसे ये वाली कमांड है, अगर इसको हमें फोरग्राउंड में करना है तो fg के साथ में एम्बरसन साइन के साथ में 2 हम प्रेस कर देंगे तो ये कमांड जो है कंटिन्यू हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, इसी तरह से मान लो हम कुछ दूसरी कमांड रन करते हैं, apt और गेट अपडेट, और इस कमांड को भी हम बैकग्राउंड में भेज देते हैं एम्बरसन के साथ में। ठीक है, ये बैकग्राउंड में पहुंच गई। तो बैकग्राउंड में बेसिकली क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब इस कमांड को हम रन करेंगे तो हमें इसमें क्या करना होगा, इस वाली अगर कमांड को हमें रन करना है, चलो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो fg करने के बाद हम वही सेम है %2, क्योंकि नंबर इसका 2 है, 3 4 नहीं है, तो यहाँ से ये सस्पेंडेड वाली रन होगी। रन होने के बाद यहाँ पर हम इसका जो भी है वो देते हैं। apt अपडेट कमांड क्या है, apt गेट क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आप इसकी डिटेल वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमने ये कमांड रन की है इसको भी मैंने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने के बाद ये देखो कमांड जो है जॉब्स करेंगे तो ये आपको दिख जाएगी। इसके बाद में इसको हमें अगर बैकग्राउंड करना है तो bg भी कमांड है जो कि इसको बैकग्राउंड कर देगी। ठीक है, बेसिकली ये फ्रंट पे दिखने लगता है, ऑक्युपाई हो जाता है, लेकिन वैसे ये जॉब जो है बैकग्राउंड में रहेगी। ठीक है, ये ना ही अब सस्पेंड होगी ना ही बंद होगी। ठीक है, जॉब्स में हम इसको रनिंग में है, रनिंग वाली को अगर हम, तो ये जॉब्स रनिंग है, ये रनिंग है, ये रनिंग है, ये तीनों जबकि बैकग्राउंड में आपको दिख रही हैं कि बैकग्राउंड में है। वो अलग बात है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। वो बेसिकली ये कुछ ग्लिच है इसका, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन में दिख रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कुछ सस्पेंडेड जो जॉब्स रहती हैं आपकी, जैसे ये सस्पेंडेड है, तो इनको आप फोरग्राउंड में कर सकते हो। फोरग्राउंड में आने के बाद जो है उस जॉब को हम स्टॉप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसको हम स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। देखो Ctrl+C प्रेस करते हैं लेकिन स्टॉप नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेसिकली दिस इज़ रनिंग इन द बैकग्राउंड। ये कमांड जो है बैकग्राउंड में रन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो fg कमांड है उसको फोरग्राउंड में ला करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जब तक अब कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक स्क्रीन पे दिखती रहेगी। तो ये इसका ग्लिच है, बेसिकली ये बैकग्राउंड में रन हो रही है। तो इन जॉब्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अगर किसी भी जॉब को हमें फ्रंट में लेकर के आना है या बैकग्राउंड में ही उसको रन करना है तो हम bg के साथ में स्पेसिफिक नंबर दे देंगे तो बैकग्राउंड में रन हो जाएगी। अगर उसे हमें फ्रंट पे लेके आना है कि वो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे और स्क्रीन पे होने वाली प्रोसेस काम करे। देखो इसको मैं अब फिर से मैं इस कमांड को रन करता हूँ। तो ये देखो बैकग्राउंड में मैंने इसको रन किया है लेकिन ये फ्रंट पे आ रही है। ठीक है, चलो खैर, अब हमें जॉब्स रन करनी है। तो जॉब्स में यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सी सस्पेंडेड है, कौन सी रन हो रही है। ठीक है, तो अब हमें स्पेसिफिक अगर किसी को फ्रंट पे लेके आना है, जैसे मान लो मेट कैलकुलेटर का था, अगर हमें इसको फ्रंट पे लेके आना है तो fg कमांड के साथ में % का यूज़ करके हम यहाँ पे नंबर दे देंगे। 3 नंबर दे दिया हमने और 3 नंबर के बाद ये रनिंग अब कैलकुलेटर इस तरह से रन रहेगा। देखो बेसिकली क्या था कि कैलकुलेटर हमने पहले भी रन किया था, लेकिन पहले में क्या था कि जो स्क्रीन है, टर्मिनल है, उसको ऑक्युपाई नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ये अब फ्रंट में आ गया है और इसको ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको Ctrl+Z प्रेस कर देते हैं
और कंट्रोल Z प्रेस करने के बाद अब हम जॉब्स कमांड रन करते हैं तो आप देखेंगे कि मैट कैलकुलेटर जो है अब सस्पेंडेड है, लेकिन पहले रनिंग में था। वो सस्पेंडेड में आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आप इसमें कुछ काम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे अगर फोरग्राउंड में, अभी ये प्रोसेस में नहीं है, इसको अगर फोरग्राउंड में लेके आना है तो FG कमांड का यूज़ करके और हम इस मैट कैलकुलेटर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कमांड को हम फोरग्राउंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कर सकते हैं, और उस कमांड को जो है बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये तो जॉब्स की होगी, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे हम उसमें लिस्ट कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जॉब्स मैनेजमेंट इन काली लिनक्स। काली लिनक्स में हम कैसे जॉब मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।